हेलो दोस्तों, हमने जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज हमारी 14 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है। आई होप आपने सभी देख ली होगी। यदि नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। और वीर रस के भेद कितने हैं? वीर रस के भेद हैं 4। कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? युद्ध वीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। कौन कौन से बताए मैंने? एक बार रिपीट करना या कमेंट में लिख देना ताकि उससे आपको अच्छे से याद हो जाए। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादप शब्दम काव्यम के प्रवर्तक कौन है? इन पंक्तियों के प्रवर्तक है पंडित जगन्नाथ। ये पंक्तियां किसकी है? पंडित जगन्नाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्यकृति से उद्धृत है? ये काव्यकृतियाँ किससे उद्धृत की गई हैं? विनय पत्रिका से। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगलसूत्रम शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? मंगलसूत्र उपन्यास किसका था? प्रेमचंद का। प्रेमचंद के ये इनका अधूरा उपन्यास था। प्रेमचंद के और उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये किसके उपन्यास है? प्रेमचंद के। प्रेमचंद ने कहानियां कितनी लिखी थी? 200 से भी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? वाल्मीकि गलत है, उज्ज्वल गलत है। वाल्मीकि कैसे आएगा? वाल्मीकि कई बार पूछा जाता है, वाल्मीकि। और उज्ज्वल कैसे आएगा? उज्ज्वल। तो हमारा सही शब्द कौन सा है? यानी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए, यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमिय हलाहल मद बरे, अमिय हलाहल मद बरे, सफेद श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जी ही चितवर एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? ये दोहे किसके हैं? बिहारी जी के। किसके हैं? बिहारी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि धूमिल का पूरा नाम था। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखिए, यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। यह स्वर संधि का कौन सा भेद है? गुण संधि। कौन सा भेद है? गुण संधि। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, गुण संधि। नेक्स्ट देखिए, अनंत का सही संधि होगी। अनंत की सही संधि कौन सी होगी? अन प्लस अंत। कौन सी होगी? अन प्लस अंत। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। आप भी कमेंट में आंसर करते रहिए। गुमक्कड़ शास्त्र, गुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? गुमक्कड़ शास्त्र किसका ग्रंथ है? राहुल साकृत्यायन का। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट देखिए, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। उपमेय में उपमान की संभावना किस में होती है? उत्प्रेक्षा में। किस में होती है? उत्प्रेक्षा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलेस अलंकार होता है। सलेस अलंकार कौन सा होता है? शब्दा अलंकार। सलेस अलंकार कौन सा है? शब्दा अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेस अलंकार, विप्सा अलंकार, ये कौन से हैं? शब्दा अलंकार। बाकी सारे कौन से हैं? अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। सदगति शब्द में समास होगा। सदगति समास में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। काव्य प्रकाश किसका है? ये है मम्मट का। किसका है? मम्मट का।
रुद्रट का कौन सा है? काव्य अलंकार ग्रंथ। रुद्रट का काव्य अलंकार ग्रंथ। भामह का कौन सा है? काव्य अलंकार। तो इसका मम्मट का कौन सा होगा? काव्य प्रकाश। नेक्स्ट है, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? अनुमितिवाद। क्या कहलाता है? अनुमितिवाद। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होता है? दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होगा? सोरठा। क्योंकि दोहा में कितनी होती मात्राएं? 13, 11 और सोरठा में 11, 13। तो उसका उल्टा कौन सा होगा? सोरठा। छप्या में होते हैं। छप्या में होते हैं। छप्या में क्या होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के। प्रथम 4 चरण किसके होंगे? रोला के। और अंतिम 2 चरण किसके होंगे? उल्लाला। इसमें प्रथम चार चरण किसके हैं? रोला के। और अंतिम 2 चरण उल्लाला। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई? जलियांवाला बाग घटना कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी अमृतसर में। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? किसके कारण होती हैं? उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने के कारण। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? सी। नेक्स्ट देखिए, आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी के। और हॉकी का जादूगर कौन है? ये आप कमेंट में लिखिए, हॉकी के जादूगर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं। क्या है ये? प्रकाश रासायनिक धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या वृहद दृष्टिकोण को दर्शाता है? वृहद दृष्टिकोण को क्या दर्शाता है? ये देख लेते हैं एक बार। वृहद दृष्टिकोण को दर्शाता है भारत में मुद्रास्फीति। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। क्योंकि यह संपूर्ण भारत में क्या है? महंगाई की गणना से संबंधित है। महंगाई की गणना से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अमीनो एसिड से भरपूर होता है। कौन सा? पशु प्रोटीन। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? विरंजन अभिकर्मक क्या है? कैलोरीन। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी, कैलोरीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? ये कौन सा नहीं है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक भी है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाटा वर्ल्ड 1 की विषम या सम संख्या है, यह याद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
पैरिटी बिट का, किसका प्रयोग किया जाता है? पैरिटी बिट। तो आंसर क्या होगा? ए। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारमैया। किसे हराया था? पट्टाभी सीतारमैया। और ये किसकी तरफ से उठे थे? महात्मा गांधी की तरफ से। तो महात्मा गांधी ने इसे किसकी हार मानी थी? अपनी हार। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को किस में पैक किया जाता है? बुरादे में। क्यों किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बुरादा किसका कुचालक है? ऊष्मा का। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र कौन नहीं है? नागालैंड। संघ राज्य क्षेत्र कौन नहीं है? नागालैंड। लक्षद्वीप और पुडुचेरी क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? किस क्षेत्र का नाम है? दार्जिलिंग का। किसका है? दार्जिलिंग का। यह चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? दार्जिलिंग। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट देखिए, पेरोक्सिएसिटिक नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सिड नाइट्रिक क्या होता है? ये होता है गौण प्रदूषक। गौण प्रदूषक। तो हमारा आंसर क्या है? ए। आप भी कमेंट में आंसर करते रहिए। ए थिक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की। किसकी हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसका अर्थ क्या था? सुंदरता आपको हमेशा सुख प्रदान करती है। ये पंक्तियाँ किसकी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? किसके लिए? पंचायत समिति जिला परिषद के लिए। पंचायत समिति किसके लिए जवाबदेह है? जिला परिषद। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखिए, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? लौंग और काली मिर्च। लौंग, काली मिर्च इसमें अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पर लौंग, काली मिर्च अधिक मात्रा में होती हैं। केरल में क्या है? सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? मसाले। मसाले सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पर केरल में ही होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? काली मिर्च। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? कौन सा मेल सही मेल नहीं खाता? चाणक्य, चंद्रगुप्त, ये ठीक है। हर्षवर्धन, हुनसांग। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आए थे? फाहियान। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, फाहियान। नेक्स्ट देखिए, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? किसके लिए? संसदीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या होती है? आप भी कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? इसमें से दिया होगा अपने भी आंसर। इसकी विशेषता है उपभोक्ता संप्रभुता। तो आंसर क्या हुआ? सी।
विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाती है? तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, वर्षा जल संग्रहण के संबंध में निम्नलिखित में से एक गलत है। यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है। ये गलत है हमारा। यह जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। यह जल संरक्षण का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। भ्रूण की अप्रापोषिका किस में सहायक होती है? ये किस में सहायक होती है? उत्सर्जन। तो हमारा आंसर क्या है? ए, उत्सर्जन। नेक्स्ट देखिए, गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? सुई से फटना आसान क्यों होता है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है हमारा हिंदी का पोर्शन, जो 70 से 150 क्वेश्चन आते हैं। अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। किसको? पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? इन पंक्तियों में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। कौन सी है? द्वितीय। नेक्स्ट है, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? इन पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगरही लखी, एक और मरिग्राए, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा है? मूर्छा खाए अर्थात भयानक रस। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सुम्मिलित नहीं है? मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यान, ठीक है। सिंहावलोकन यशपाल। सिंहावलोकन किसकी है? यशपाल। नीड का निर्माण फिर। नीड का निर्माण फिर, ये हरिवंश राय बच्चन। बसेरे से दूर अंगेजी। बसेरे से दूर, ये भी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग के नाटककार इनमें से कौन से हैं? श्रीनिवास दास। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट देखिए, माँ द कैक्टस नाटक किसने लिखा है? माँ द कैक्टस नाटक किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी। अंधायुग किसकी रचना है? अंधायुग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अंधायुग धर्मवीर भारती। इनकी और रचनाएं कौन कौन सी है? भारत जननी, वैदिकी हिस्सा, नैभवती, सत्य हरिश्चंद्र। ये किसकी हैं? ये धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए। निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि, विधि के अनुसार। तो इसमें क्या होगा? यथा क्या है? अव्यव। तो इसमें कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा वर्ण होष्टय नहीं है? कौन सा वर्ण इनमें होष्टय नहीं है?
प फ ब ब मैं, तो ये न होष्टय वर्ण नहीं है, क्योंकि पवर्ग वाली लाइन है क्या है, होष्टय वर्ग। नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए तब होता है। उपमेय में उपमान की तुलना किस में होती है, उपमा अलंकार। किस में होती है, उपमा अलंकार। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप भी कमेंट में आंसर करते रहिए। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार कैसा है, शब्दा अलंकार। कौन सा है, शब्दा अलंकार। इनमें अनुप्रास, यमक, सलेश और विप्सा, ये कौन से हैं, शब्दा अलंकार। बाकी कौन से हैं, अर्थालंकार। जिस समास में अंतिम पद प्रदान हो उसे कहते हैं। अंतिम पद किस में प्रदान होगा, तत्पुरुष समास में, और उत्तर पद किस में होगा, अव्ययीभाव समास में। शरणागत शब्द में समास होगा। शरणागत शरण में आगत, तो तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट देखिए, काव्य अलंकार नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है। काव्य अलंकार किसकी रचना है, ये है रुद्रट की। काव्य अलंकार रुद्रट। भाम्य की कौन सी है, काव्य अलंकार। और विश्वनाथ की कौन सी है, साहित्य दर्पण। विश्वनाथ की साहित्य दर्पण। और भाम्य की कौन सी है, भाम्य की काव्य अलंकार। और रुद्रट की भी कौन सी है, काव्य अलंकार। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य भट्ट नायक का सिद्धांत कहलाता है। भरत का जो रस सूत्र का व्याख्याता आचार्य भट्ट नायक है, उसका सिद्धांत क्या कहलाता है, उसका सिद्धांत कहलाता है उत्पत्तिवाद। क्या कहलाता है, उत्पत्तिवाद। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। मात्रा की दृष्टि से सोरठा के ठीक विपरीत कौन सा, सोरठा के ठीक विपरीत है दोहा। सोरठा में 11-13 और दोहा में 13-11। छप्पय में कितने चरण होते हैं, छप्पय में कितने चरण होते हैं, छप्पय में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। छप्पय में 6 चरण होते हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना है। असंभव होना, खरगोश के सींग निकलना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना, असंभव होना। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। और चांद पर थूकना का क्या अर्थ होगा, किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना, चांद पर थूकना। पगड़ी रखना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। पगड़ी रखना, वीरगति को प्राप्त हो जाना। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच का तत्सम शब्द है। कांच का तत्सम शब्द क्या है, कांच। ख, ग, ज और फ कैसे व्यंजन हैं। ख, ग और ग और फ, ये क्या है, दूसरा, चौथा, चौथा और दूसरा। 2 और 4 किस में आते हैं, महाप्राण में। तो ये क्या है, महाप्राण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। इनमें से कौन सा गलत है, अवधि पूर्वी हिंदी का। अवधि किसका है, पूर्वी हिंदी का। ब्रजभाषा किसका है, पश्चिमी हिंदी। अवधि पूर्वी हिंदी की, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की, भोजपुरी कहाँ की है, बिहारी हिंदी की। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। लोक भाषा काव्य कौन सा था, डोला मारू रे दूहा। और यह किसका है, कुशल लाभ का। डोला मारू रे दूहा, कुशल लाभ। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, जिजीविषा।
कौन सा शुद्ध है? जी जी विसा, क्योंकि ज पे छोटी की मात्रा, फिर ज पे बड़ी की, व पे छोटी की, जी जी विसा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देख लेते हैं एक बार। आए स्त्रीलिंग है और नहर भी स्त्रीलिंग, तो वह क्या है? पुल्लिंग शब्द। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? उपर्युक्त। कौन सा शुद्ध है? उपर्युक्त। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? यानी सही है, सूची सही है, ये वाला यानी क्या है? अशुद्ध। वारेन हेस्टिंग का सांड। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। तो हमारा आंसर क्या है? सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची कौन सा है? जलद। कमल का पर्यायवाची कौन सा है? जलद। जलद तो बादल का पर्यायवाची है शायद। जलद बादल का पर्यायवाची है। जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का। और सरोज भी किसका है? बादल का। तो इसमें हमारा आंसर होगा कमल का पर्यायवाची है पंकज। कमल का क्या है? पंकज। कमल का पंकज और जलज। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। उद्गम की दृष्टि से अमीर है। उद्गम की दृष्टि से अमीर क्या है? विदेशज शब्द। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का विलोम होगा तिमिर का आलोक। तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक। तो आंसर क्या होगा? ई। हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर इस शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी। हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ये है सारा आकाश आपका बंटी मुर्दा साहे। इनका था 1 इंच मुस्कान थी शायद। 1 इंच मुस्कान। या राजेंद्र यादव और मनु भंडारी का कौन सा है? 1 इंच मुस्कान। तो हमारा आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट देखिए, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? ये है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का ये उपन्यास है आवारा मसीहा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? बावन दास किसका था? मैला आंचल। बावन दास किस में था? मैला आंचल। और ये रचना किसकी थी? परमेश्वरनाथ रेणु की आंचल। नेक्स्ट है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तीसरी कसम ये थी परमेश्वरनाथ रेणु की कहानी पर। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है? जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? इरावती। तितली और कंकाल इनकी औपन्यासिक कृतियां हैं। तितली और कंकाल। मंगलसूत्र किसका अधूरा नाटक है? ये प्रेमचंद का। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? रामानंद की शिष्य परंपरा में है कबीरदास भी है, नरहरिदास भी, मलुकदास। मलुकदास इनकी शिष्य परंपरा में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। रामानंद के जो शिष्य थे उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन थे। अनंत आनंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद और बाबानंद। कबीरदास, पीपा, रैदास, दन्ना जाट और सेन भगत ये किसके थे? रामानंद के शिष्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने क्या कहा है? स्वर्ण युग। और कौन से काल को कहा? भक्ति काल को। बाण भट्ट की आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ये क्या है? उपन्यास। तो हमारा आंसर क्या होगा? ई। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? उर्वशी पर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं ये है हरिवंश राय बच्चन। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। इनकी और कौन सी आत्मकथाएं हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। यह कितने भागों में है? 4 भागों में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रज्जा द्वारा लिखित है? राही मासूम रज्जा द्वारा लिखित कौन सा है? आधा गांव। कौन सा है? आधा गांव। और ये क्या है? उपन्यास। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। कब किया था? 1903 से 1920 तक। कब तक? 1903 से 1920 तक। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? कफन। बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने मुक्तक में ही अपने काव्य लिखा है। जो बिहारी सतसई हैं वो मुक्तक में ही लिखी हैं। इसमें कई जगह पर 702 ही लिखे गए हैं, कहीं 712, कहीं 719। तो जो भी ऑप्शन में हो वही हम लगा सकते हैं। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? किस किस में? अवधी और ब्रज भाषा में तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को 2 से मिलाइए। एक बार आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ये सबसे आसान होते हैं। इसमें देखिए, आदिकाल के कवि कौन थे? अमीर खुसरो। ये अब देखिए, फर्स्ट का 3 किस में दिया गया है? ये सी में दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। भक्ति काल के जायसी। रीतिकाल के आलम और आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। रचना शैली कौन सी है? दोहा चौपाई शैली। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, दोहा चौपाई। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन है? ज्ञानपीठ सम्मान इनमें से किस कवि को नहीं मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी पर। सुमित्रानंदन पंत को भी मिला था। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई गई है? रहस्यवाद की भावना किस में पाई गई है? छायावाद में। नेक्स्ट है, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन हैं? इनमें सबसे पुराने कवि कौन हैं? विद्यापति, क्योंकि विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे? भूषण। दूसरे थे छतरसाल। कौन थे? छतरसाल। कहा भी जाता है कि भूषण की जो अर्थी थी उस पर कंधा किसने भी लगाया था? छतरसाल ने। इस्तवार द ला लित्रेयु एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इनके ग्रंथ के लेखक है इस्तवार द ला लित्रेयु एंदुई हिंदुस्तानी। किसकी रचना है ये? गारसादा तासी की। और किस भाषा में है ये? फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है? 1050 से
1375 संवत तक। ये देखिए दोनों में ये 1050 से 1075 1375 दिया गया है, तो ये हमारा ए और बी दोनों ही सही है क्योंकि दोनों में ऑप्शन सेम दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये लिखने वाले कवि कौन हैं? ये लिखने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, जायसी आलम। तो इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ई। इनमें से किस कवि की प्रेमिका सुजान है? सुजान किसकी प्रेमिका थी? गणानंद की। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी में अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? क्या विधान दिया गया है? आधुनिक काल। क्या नाम दिया गया है? आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को और क्या नाम दिया गया है? गद्य काल। ये किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि में से कौन नहीं है? सूरदास है, नंददास है, मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, संत साहित्य। परकुटी शब्द का समास है। परकुटी समास शब्द का समास क्या होगा? तत्पुरुष समास। पर्णकुटी तत्पुरुष समास। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, फटा फटा सुतना पहने जिनका गुण हर चरना गाता। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रघुवीर साहे। ये पंक्तियां किसकी है? रघुवीर साहे की। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ई के। कौन है? फ्रैंक ई के। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सी है? उच्चारण शब्द में उत प्लस चारण। उत प्लस चारण। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। टॉलस्टॉय और साइकिल। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृतियां हैं? किसकी काव्य कृति हैं? केदारनाथ सिंह की। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? ये हुआ है कीर्तन। किससे हुआ है? कीर्तन से। उत्साह किसका स्थायी भाव है? उत्साह किसका स्थायी भाव है? वीर रस का। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस ग्रंथ में संकलित है? ये है रस गंगाधर। किसमें है? रस गंगाधर। और ये रचना किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया है? ये किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट 5 या 7 क्वेश्चन बचे हैं। मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है? प्रेमचंद का। और इनका सोझे वतन अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए वाल्मीकि मैंने आपको पहले भी बताया है। इनमें से कौन सा शुद्ध है? वाल्मीकि। कौन सा शुद्ध है? वाल्मीकि। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। अमीय हलाहल मद बरे। अमीय हलाहल मद बरे सवेत श्याम रतनार। जियत मरत झुकी झुकी परत जी ही चितवर एक बार। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये दो ही किसके हैं? रसलीन के। किन के हैं ये? रसलीन के। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। सुदामा पांडे किस कवि का मूल नाम है? सुदामा पांडे किस कवि का मूल नाम है? दुमिल का। किनका है? दुमिल का। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। देवेंद्र में कौन सी संधि है? देवेंद्र में कौन सी संधि होगी? देवेंद्र में होगी गुण संधि। देव प्लस इंद्र। क्या होगी? देव प्लस
इंदर। ए प्लस ई मिलकर क्या हुआ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत में कौन सी संधि है? अनंत में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी है? अन प्लस अंत। कौन सी संधि है? अन प्लस अंत। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी लद्दाख यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? मेरी लद्दाख यात्रा, ये किसका था? राहुल साकृत्यायन का। तो हमारा आंसर क्या होगा, ई। किन का है ये? राहुल साकृत्यायन का। देखिए साकृत्यायन कई बार सुधा सुध में पूछा जाता है। तो कौन थे मेरी लद्दाख यात्रा? राहुल साकृत्यायन। ये थे हमारे 150 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।